हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। पैरामाउंट स्पेशलिटी फॉरगिंग्स लिमिटेड गाइस, एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड। कंप्लीट एनालिसिस आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 17 सितंबर आज के दिन ओपन होने जा रहा है। 19 सितंबर को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 32.34 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, और जिसमें से कॉम्बिनेशन है 28.33 करोड़ का फ्रेश इशू, 48.02 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है, और 4.01 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, 6.8 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 20 अक्टूबर का, और 24 अक्टूबर का लिस्टिंग डेट है। सॉरी, 20 सितंबर का अलॉटमेंट डेट और 24 सितंबर का लिस्टिंग डेट एनएसई एसएमए पे लिस्टेड किया जाएगा। 57 टू 59 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 2000 शेयर्स की लॉट साइज। स्वराज शेयर्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट लीड मैनेजर, श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर, पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इसके रजिस्ट्रार है। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी को 50%, एचएनआई को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दी गई है। कंपनी के प्रोमोटर है अलियासगर रोशन हररवाला, अलियासगर अब्दुल्ला भगत, मोहम्मद सलीम हररवाला, अब्दुल्ला अलियासगर भगत, हुजैफा सलीम हररवाला, अब्बास अली सलीम हररवाला, जाहिद मोहम्मद मोहम्मदी हररवाला और रोशन अली हुसैन हररवाला इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का, पोस्ट इशू 72.15% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि स्टील फॉर्गिंग्स का इंडिया में वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर कंपनी लगी। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्टील फॉर्गिंग्स का, और डाइवर्स रेंज ऑफ फॉर्ज प्रोडक्ट्स का ऑफर कर रही है, जिसमें प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है ये नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। और ये जो अलग अलग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ऑयल एंड गैस, न्यूक्लियर पावर, हेवी इंजीनियरिंग सेक्टर्स, इन सभी तरह के अलग अलग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है इसके प्रोडक्ट का। दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक है कमोथ और दूसरा है खालापुर, और दोनों महाराष्ट्र में है। कंपनी रेंज ऑफ फॉर्ज्ड प्रोडक्ट्स जो कि जिसमें इंक्लूड है ट्यूब शीट ब्लैंक्स, फॉर्ज्ड रिंग्स, स्पेसर्स, गिर्थ फ्लैंक्स, टायर रिंग्स, सेल्फ रेनफोर्स नोजल्स, और लॉन्ग वेल्ड नेक फ्लैंक्स, और सीट वेल्व बॉडीज, बॉनेट वगैरह जैसे ये मैन्युफैक्चर करती है। और कंपनी जैसे ये डाइड प्लांट, क्लोज्ड डाइड प्लांट भी है, जो कि सर्टिफाइड है आई सर्टिफिकेशन के अंडर, और रेप्यूटेड ऑयल एंड गैस कंपनीज के द्वारा जाकर एक्रेडिटेड किया गया, स्टैट्यूटरी बॉडीज, इंस्पेक्शन एजेंसीज के द्वारा एक्रेडिटेड किया गया है। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, जिसमें मैनेजमेंट टीम जो है इसका इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, और प्लस फिनेंशियल परफॉर्मेंस ऑपरेशंस को ग्रो करने के लिए अकाउंटेबल भी है, और क्वालिटी पर फोकस कर रहा है, जिसमें कंपनी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस कर रही है, सीकिंग है मतलब मांग कर रही है, और वेस्ट को रिड्यूस कर रहा है, प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है। इसको अचीव करने के लिए कंपनी जो है ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी ला चुकी है अपने पास, जिससे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके, मैन पावर कॉस्ट को कम कर सके, और डिजाइन मशीनिंग लाइन्स है जिससे प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सके और मैन पावर कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। ये मल्टीपल प्रोसेस को कंबाइन करके सिंगल मशीन पर, और इनपुट वेट्स जो नीड होता है फॉर्गिंग प्रोडक्ट्स के लिए, इसको रिड्यूस भी कर रही है, जिसमें मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस में रिजल्टिंग भी देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बना रखा है, जिसमें क्लाइंट्स का जो है सो एक्सपर्ट सर्विसेज के साथ, जो क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है, जिससे कस्टमर रिटेंशन और को जो इनहेंस कर रहा है, और रिपीट बिजनेस को भी इंकरेज कर रहा है। इफेक्टिव ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केट एक्टिविटीज है, जिसमें कंपनी ज्यादातर फोकस कर रही है ब्रांड विजिबिलिटी पर, और जो कि मल्टीपल मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू, जिसमें इंक्लूड है रिटेल ब्रांडिंग, वेब मार्केटिंग, मैगजीन ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, आउटडोर एडवर्टाइजिंग और डिजिटल मार्केटिंग। इट्स एक फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 92.4 करोड़ का रेवेन्यू, 3.1 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 112.2 करोड़ का रेवेन्यू, 2.7 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 113.6 करोड़ का रेवेन्यू, 7.2 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल टॉप लाइन 23 में तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन 24 में एवरेज ग्रोथ क्या, लेकिन बॉटम लाइन 22 में बहुत ज्यादा डाउन, सॉरी 23 में बहुत ज्यादा डाउन था, 24 में बहुत सडन बूस्ट, मतलब कि इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला 22 तक, 23 तक जो है सो बॉटम लाइन इनकंसिस्टेंसी, और 24 में जो सडन बूस्ट हुआ है प्रॉफिट में, ये डाउट ही क्रिएट नहीं करा, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर भी एक कंसर्न रेज कर रही है। कुछ और इसकी पॉइंट की बात करें, रॉ मटेरियल्स या मैन्युफैक्चरिंग में के कॉस्ट में कोई राइज होता है तो प्रॉफिट मार्जिन को अफेक्ट कर सकता है, और डिस्पाइट है स्ट्रीमलाइन प्रोसेस को एफर्ट लगा है जिसको भी इम्पैक्ट कर सकता है।
बिजनेस के लिए कुछ की कस्टमर्स पर हेवली रिलाई कर रही है, जिसके कारण एक रिस्क हो सकता है, क्योंकि अगर ये क्लाइंट्स ऑर्डर्स को रिड्यूस करते हैं या कॉम्पिटिटर्स में स्विच करते हैं तो कंपनी का परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन पर्टिकुलरली उस इंडस्ट्रीज में जिसमें ये कंपनी सर्व कर रहा है, जैसे पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस और हेवी इंजीनियरिंग, तो इम्पैक्ट कर सकता है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेंड कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसका जो जीएमपी है अराउंड, अगर देखा जाए तो ₹0 का जीएमपी, मतलब इसका जीएमपी अपडेट नहीं किया, इसलिए लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी कैपेक्स करना चाहती है मशीनरी और इक्विपमेंट के परचेज के लिए, जिससे खोपोली प्लांट का पर जो है एक्सपेंशन कर सके, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। तो ओवरऑल देखिए हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ही, लेकिन अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कंपनीज में आप कंसीडर कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन guys, ये बहुत ज्यादा रिस्की होगा। तो रिस्क चाहते तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कीजिए, अदरवाइज इसको इग्नोर कीजिए। तो हम लोग वीडियो को ही प्रेजेंट करते हैं। अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।